Good morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Today, you have to enjoy lesson 18 named Kavuli Wala. This is a very interesting story written by Ravindranath Tagore. Must listen it with full enthusiasm and with full concentration. Just enjoy it. मिनी वॉज 5 years ओल्ड. मिनी नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 5 वर्ष थी. यानी मिनी 5 वर्ष की एक लड़की थी. सी कुड नॉट लिव विदाउट चैटरिंग. वह बिना बातचीत किए नहीं रह पाती थी, बिना बातचीत किए नहीं रह सकती थी. इन ऑल हर लाइफ सी हैड नॉट वेस्टेड ए मिनट इन साइलेंस. अपने अब तक के पूरे जीवन में वह 1 मिनट भी शांत नहीं रही थी. यानी कि वो हर समय बातचीत करते रहती थी, 1 मिनट भी शांत नहीं रहती थी. वन मॉर्निंग मिनी इंटर्ड हर फादर्स रूम एंड सेड. एक प्रातःकाल मिनी अपने पिताजी के कमरे में प्रवेश की और उनसे क्या कही, आप सुने. फादर यानी पिताजी. रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स ए क्रो. क्रॉ. अपना जो द्वारपाल है रामदयाल, वह क्रो को क्रॉ कहता है. उसके कहने का आशय है कि वह सही उच्चारण नहीं करता है. ही डजंट नो एनीथिंग डज ही. वो कहता है वो कुछ नहीं जानता है ना. वो नहीं, पिताजी से वो कहना चाहती है कि रामदयाल क्रो का उच्चारण क्रॉ करता है, यानी वह कुछ नहीं जानता है ना. बिफोर हर फादर कुड एक्सप्लेन इट सी आस्क्ड हिम. अब उनके पिताजी कुछ जवाब देने वाले थे, उससे पहले वो उनको फिर दूसरा प्रश्न दे देती है. क्या? व्हाट डू यू थिंक फादर. आप क्या सोच रहे हैं पिताजी, आप क्या चिंतन कर रहे हैं पिताजी. भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट्स व्हाई इट रेन्स. भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपने सूंड से पानी गिराता रहता है, फलस्वरूप हमारे इस धरती पे बारिश होती है. फादर wanted to reply, but she said, Father, what relation is there with you and mother? What relation is between mother and father? That means she wants to know the relationship between father and mother. वो कहती है कि what relationship is there between you and your and my mother? वो जानना चाहती है कि मेरी माँ जी और आपके बीच कौन सा रिश्ता है. फादर रिप्लाइड द लास्ट क्वेश्चन एंड सेड. तो पिताजी अंतिम प्रश्न के उत्तर देते हैं और कहते हैं क्या? गो एंड प्ले विथ भोला मिनी, आई एम बिजी. वो कहते हैं कि मिनी तुम भोला के साथ खेलने जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ. इस तरह से पिताजी मिनी को समझाते हैं. आप देख सकते हैं यही है मिनी, जो 5 साल की बच्ची है. अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी पर आप ध्यान देंगे, काफ़ी प्रेरणादायी है. सडनली मिनी लेफ्ट हर प्ले एंड रैन टू द विंडो. तब क्या देखने को मिलता है कि थोड़ी देर बाद वो अचानक खेल छोड़कर खिड़की की ओर चिल्लाती हुई जाती है. क्राइंग मतलब चिल्लाते हुए. ए काबुली वाला, ए काबुली वाला. काबुली वाले को आवाज़ देती है, ए काबुली वाला, एक ए काबुली वाला. एक्चुअली एक काबुली वाला वाज पासिंग इन द स्ट्रीट. उस समय गली से एक काबुली वाला गुजर रहा था. ही वोर लूज क्लोथ्स विथ टॉल टर्बन. वह ढीला ढाला कपड़ा पहन रखा था और लंबी पगड़ी सर में बांध रखा था. देयर वाज ए बैग ऑन हिज बैक एंड ही कैरीड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड. वो उसके पीठ पर एक बैग लदा हुआ था और उसके हाथों में अंगूर के बक्से थे. मिनी वॉज फ्राइटेंड. मिनी डर गई थी. सी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग देयर वेयर परहैप्स 2 or 3 चिल्ड्रेन लाइक हरसेल्फ. उसके पास अंधविश्वास था, यानी मिली के दिल में यह अंधविश्वास था कि ये उसके पास जो बक्से हैं उसमें इसके उम्र के 2-3 बच्चे बंद हैं. यह मिनी की अंधविश्वास है. अब अपने वह इस अंधविश्वास के कारण डरी हुई है. द
पेडलर, पेडलर माने वही फेरी वाला, हॉकर, मीनवाइल इंटर्ड द हाउस विथ ए स्माइलिंग फेस। तभी क्या होता है, वो जो फेरी वाला है, वो जिसको वो काबुली वाला कहकर पुकार रही थी, वो उसके घर में प्रवेश करता है मुस्कुराते हुए। ही आस्क्ड मिनीज फादर वेयर इज द लिटिल गर्ल सर। तो वो मिनी के पिताजी से पूछता है, महाशय वो जो छोटी लड़की है वो कहाँ है। फादर थॉट मिनी मस्ट गेट राइड ऑफ हर फॉल्स फियर एंड ब्रॉट हर आउट। तो पिताजी सोचते हैं कि मिनी को अवश्य उसकी जो मिथ्या भय है वह दूर कर देनी चाहिए, और उसे बाहर बुला डालते हैं, मिनी को बाहर बुलाते हैं। मिनी लुक्ड एट द काबुलीवाला एंड हिज बैग। तो मिनी काबुलीवाला को देखती है और उसके बैग को निहारती है। द काबुलीवाला ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स। तो काबुलीवाला उसे किशमिश और नट्स मीन्स वालनट्स, अखरोट प्रदान करता है। आफ्टर दैट इट बिकेम ए रूटीन वर्क फॉर बोथ मिनी एंड द काबुलीवाला टू मीट एंड टॉक। उस दिन से क्या हो जाता है, काबुलीवाला और मिनी के प्रतिदिन की मुलाकात नियमित रूप से, यानी दिनचर्या के अनुसार होने लगता है, यानी नियमित रूप से वे लोग प्रतिदिन मिलने लगते हैं। उसकी भय समाप्त हो जाती है। मिनी हैड गॉट ए गुड लिसनर। और मिनी को अपनी बात सुनाने के लिए एक अच्छा श्रोता मिल जाता है। वही जो काबुलीवाला है वो उसका श्रोता है, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। द काबुलीवाला वुड गिव हर आलमंड्स एंड रेजिन्स। और काबुलीवाला उसको क्या देना चाहता है, तो बादाम और किशमिश। दे हैड बिकम फ्रेंड्स ऑल्दो देयर वाज ए ग्रेट डिफरेंस इन देयर एज। उन दोनों के उम्र में काफ़ी अंतर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं, वो एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। वन डे, अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आप देखें, दृश्य बदलता है और इनकी मित्रता कैसी रूप लेती है। वन डे रहमत द काबुलीवाला हैड ए क्वेरल विथ ए पर्सन हु हैड डिनाइड टू पे हिज मनी। एक दिन काबुली वाले की झगड़ा एक ग्राहक से हो जाती है जो उसके पैसे को देने में उससे मना करता है, देने को तैयार नहीं होता है। उससे ये जो रहमत नाम का काबुली वाला है उसकी झगड़ा हो जाता है। इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल रहमत स्ट्रक हिम। और उस झगड़ा के दौरान ये रहमत नामक जो काबुली वाला है उस ग्राहक को मार बैठता है। He was caught by the police and sent to the jail। फलस्वरूप क्या होता है, उसके बाद वो उसे पुलिस पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देता है, यानी काबुली वाले को पुलिस जेल में डाल देता है। टाइम पास्ट अवे, और समय बीत जाते हैं। मिनी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। मिनी अपने इस मित्र को भूल जाती है, वो भूल गई। न्यू कंपेनियंस फील्ड हर लाइफ। और उसके जीवन में नए नए साथी संगी आ जाते हैं। As she grew older, she spent more of her time with girls। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वो लड़कियों के बीच अपना समय व्यतीत करने लगी। Years had passed away। बरसों बीत गए। Father had made arrangements for Minnie's marriage। तो पिताजी ने क्या किया कि उस मिनी की शादी की, यानी उसके शादी महोत्सव की तैयारी की, उस व्यवस्था की, उसके शादी करने की तैयारी की। मिनी वॉज टू बी मैरिड दैट नाइट। और उस रात मिनी की शादी होनी थी। फादर वॉज बिजी। पिताजी बिजी थे, व्यस्त थे। व्हेन समवन एंटर्ड हिज रूम एंड सैल्यूटेड हिम। जिस समय पिताजी व्यस्त थे उसी समय घर में कोई प्रवेश करता है और उन्हें सलाम करता है। फादर रिकॉग्नाइज्ड हिम। पिताजी उसे पहचान जाते हैं। एंड आस्क्ड, और उससे पूछते हैं, व्हेन डिड यू कम रहमत तुम कब आए। लास्ट इवनिंग ही सेड। तो रहमत ने जवाब दिया, पिछली संध्या को मैं आया। आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। मुझे जेल से छोड़ दिया गया। फादर सेड। तो पिताजी ने कहा, देयर आर सेरेमोनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी। अब शादी महोत्सव होने जा रहा है और मैं उसमें व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम
another day? क्या शायद तुम दूसरे दिन आओगे? क्या तुम दूसरे दिन आना चाहोगे? At once he turned to go out, but as he reached the door, he hesitated and said, और तुरंत वह चलने के लिए घूम गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास गया तो वह हिचकिचा कर बोला, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट? कहता है कि क्या मैं एक क्षण के लिए भी उस छोटी बच्ची से नहीं मिल सकता सर? इट वॉज हिज, आप देखेंगे वो जब आग्रह कर रहा है चलते चलते मिनी के पिताजी से, तो वो क्या जवाब देते हैं? इट वॉज हिज बिलीफ दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसकी ये धारणा थी, उसकी ये विश्वास थी, उसकी ये आस्था थी कि मिनी जो बच्ची है वह आज भी वैसी ही होगी जैसे बचपन में उससे मिला करती थी। ये उस व्यक्ति यानी ये जो काबुली वाला है उसकी धारणा है। He had brought a few almonds and raisins and grapes। वो फेरी वाला यानी वो जो काबुली वाला है उसके लिए कुछ किशमिश, कुछ अंगूर और कुछ बादाम लेकर आया था। फादर सेड अगेन, तो पिताजी ने पुनः कहा, क्या कहा? देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू मीट एनी वन टूडे। कहा कि आज महोत्सव है, शुभ महोत्सव है, इसमें तुम किसी से नहीं मिल सकते रहमत। तो रहमत से, तो रहमत क्या कहा? आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स सर। वो कहा कि मैं कुछ चीज़ें उसके लिए लाया हूँ, फॉर द लिटिल वन, मैं उस छोटी बच्ची के लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ। विल यू गिव देम टू हर? क्या आप इन चीज़ों को उसे दे देंगे? आई टू हैव वन लाइक हर इन माई हाउस। इस बच्ची की तरह मेरे भी घर पे एक छोटी बच्ची है। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ। एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और आपकी बच्ची के लिए ये फल लेकर आता हूँ। मतलब उसके कहने का आशय ये है कि उसकी जो बच्ची है वो उससे दूर है, तो वो इस बच्ची को में ही अपनी बच्ची को देख रहा है और उसके लिए फल लेकर आया है। ही शोड ए पीस ऑफ पेपर, और उसने एक कागज का टुकड़ा दिखाया। देयर वॉज द इम्प्रेशन ऑफ हिज डॉटर्स इंक स्मियर्ड हैंड। उसमें क्या था कि उसकी बच्ची के हाथ का स्याही भरा छाप था। ही हैड केप्ट इट एज ए मेमोरी ऑफ हिज लिटिल डॉटर, और वह उसे अपने पॉकेट में इसलिए रख रखा था क्योंकि वो उसे उसकी बेटी का यादगार था। वह कागज़ उसे उसके बेटी के यादगारी में उसे आत्मिक रूप से संतुष्टि देता था। उसके यादगार के लिए वह उसे अपने पॉकेट में रख रखा था। टीयर्स केम टू द आइज ऑफ मिनीज फादर। यह दृश्य देखकर मिनी के जो पिता हैं उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है कि ये अपने घर से दूर है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन अपनी पुत्री को मेरी पुत्री के अंदर देख रहा है और उसमें प्रेम स्वरूप उपहार देना चाह रहा है। ऐसी उनके अंदर फीलिंग्स आ जाती है। ही इमीडिएटली सेंट फॉर मिनी। वो तुरंत उन्हें मिनी को बुला बैठते हैं। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, और वह ये जो शादी महोत्सव है उसी के वेश में यानी उसी ड्रेस में आती है। मिनी केम एंड स्टूड बिफोर देम। तो शादी के लिए जो ड्रेस था, जो वेश था, उसी को धारण किए हुए वो अपने पिताजी और काबुली वाले के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, आ जाती है। द काबुली वाला लुक्ड एट हर, तो काबुली वाला उससे दिखता है। ही कुड नॉट रिवाइव हिज ओल्ड फ्रेंडशिप। वह अपने पुराने मित्रता को पुनर्जीवित नहीं कर पाता है। यानी कि अभी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है काबुली वाले के सामने, उसके पिताजी के सामने और मिनी के सामने, उसमें वह अपनी पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित नहीं कर पाता है, उस तरह से उससे बात नहीं कर सकता है। इवन मिनी कुड नॉट टॉक टू हिम एज ऑफ ओल्ड। और यहाँ तक कि मिनी भी जैसे पहले बात किया करती थी, वह उस तरीके से उससे बात नहीं करती है, उस तरीके से वह उससे बात नहीं की।
रहमत heaved a deep sigh and sat down on the floor. रहमत एक गहरी सांस लेता है और शर्म से, और क्या होता है कि वो धरती पर बैठ जाता है। मतलब कि वो शर्म से एक गहरी सांस लेता है कि उस शर्म से उसे इसलिए आ रही है कि वो सोचता है कि मैं आज से, जब ये छोटी थी उस समय जो मेरी अवधारणा थी, जो मेरे विचार थे इसके प्रति, वो आज भी मेरे हृदय में वैसा ही है, लेकिन आज ये इसकी शादी होने जा रही है और मेरी अवधारणा वैसी ही है। इसलिए उसे गहरी सांस लेना पड़ता है और उसे शर्म आती है और वो धरती पे बैठ जाता है। इसीलिए है, कहा गया है, रहमत heaved a deep sigh and sat down on the floor. वह गहरी श्वास लेकर शर्म से जमीन पर बैठ जाता है। The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown in this long time. और यह शर्म उसे जो आई उसका कारण वो महसूस करता है कि उसकी बेटी भी या उसकी पुत्री भी या उसकी बच्ची भी अब उतनी ही बड़ी हो गई होगी, जो उससे अभी दूर है, क्योंकि ये अर्थोपार्जन के लिए घर से बहुत दूर है। तो उसे लगता है कि अब उसकी पुत्री भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी, और वो धरती पर बैठ जाता है। Minnie's father took out a banknote and gave it to him, saying, "Go back to your own daughter Rahmat in your own country." वो एक बैंक नोट निकालते हैं उसके पिताजी, मिनी के पिताजी, और उसे देते हैं कि जाओ रहमत, तुम भी अपनी बेटी के पास जाओ और उससे मुलाकात करो। यह कहते हुए वो एक बैंक नोट उसे सुपुर्द करते हैं, यानी रहमत को देते हैं। मिनीज फादर वॉज हैप्पी दैट इन ए डिस्टेंट लैंड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर वुड मीट अगेन विथ हिज ओनली चाइल्ड। और रहमत, ये जो मिनी के जो पिताजी हैं, उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है कि आज अपनी पुत्री से दूर रह रहे पिता की मुलाकात अपनी पुत्री से हो जाएगा। ऐसी अवधारणा के साथ वे उसे बैंक नोट देकर विदा करते हैं। इसीलिए इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि जो पिता अपनी पुत्री से दूर रहते हैं उन्हें समय पर घर जाना चाहिए और वहाँ की परिस्थितियों को सामूहिक रूप से हल करते रहना चाहिए, और प्रत्येक पिता को अपने पुत्री का ससमय ख्याल रखना चाहिए। इसके अन्य तथ्यों को हम प्रश्नोत्तरी विधि से समझेंगे। इसके लिए आप इंतज़ार करते रहें और अगली कड़ी को अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।